जय श्री राम। होने दो इस गरीब ब्राह्मण बच्चे का भी गणितीय काम। विश्व में होगा भारत का फिर से एक बार बड़ा धमाल के साथ नाम। मैं चाहता हूँ उन विद्वानों से, उन विश्वविद्यालय से, उन देश के सरकारों से, उन देश के व्यवस्थाओं से और उन देश के शोध संस्थानों से कि हमने जो शोध अनुसंधान कर रखी है वह विषय मात्र इतना है कि हमारा शोध का मूल्य प्रारंभ और प्रारब्ध विषय है हमारे महान भारतवर्ष के एक महान गणितज्ञ जिनका उदय 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय के रूप में हुआ। मैं आपका ध्यान और एक और ले आना चाहता हूँ ऑडियंस, जनता जनार्दनों का, विद्वानों का, देखने वालों का, कि आप सर्वप्रथम ये बताओ कि शून्य पर जो शोध अनुसंधान हुआ वो अधिकांश हमारे भारतवर्ष में हुआ। सबसे पहले इन शून्य पर चर्चा जो आज पूरे विश्व विख्यात है वो हमारे महान आर्यभट्ट जी को जाता है, उनके समकक्ष ब्रह्मगुप्त जी को जाता है। कुछ ना कुछ मतलब ये नहीं समझे ना कि घर बनाए, घर बनाने में ये मालिक तो कह सकता है कि सब पैसे हमने दिया, ये घर हमारा है, कागज पत्तर हमारी है, लेकिन आप ही सोचो ना वो घर बनाने में शून्य का भी एक नगर है, शून्य का भी एक राज्य है, शून्य का भी एक सीमा है, शून्य का भी एक गणितीय सिद्धांत और शर्त है। तो कहने का मतलब कि सब लोगों ने उस पर मिल मिलकर कुछ ना कुछ दिया। मैं कहा था कि सर्वप्रथम विश्वविख्यात हैं, सारे विश्व में जानते हैं, आर्यभट्ट जी को, ब्रह्मगुप्त जी को, भास्कर जी को, और ये सब चौथे शताब्दी के समकक्षीय गणितज्ञ हुए। ध्यान दीजिएगा, ये लोग गणितीय विद्वान तक अपनी ज्ञान को सीमा नहीं रखा, इन्होंने गणित जगत की गुत्थियों को सुलझाया, गणित जगत में वो गुत्थी को हम मानव के बीच में लाया जो गुत्थी उनसे पहले किसी ने नहीं सुलझाया हो, इसलिए वो लोग गणितीय विद्वान नहीं गणितज्ञ लोग थे। अब आते हैं पुनः जहाँ से हमारी प्रारंभ हुई, हमारी उदय हुआ, वह है 12वीं शताब्दी, जब हमारे महान गणितज्ञ भास्कर जी गणित की जगत में, गणित की दुनिया में अनेक को उपलब्धियां प्रस्तुत कर रहे थे। सोचिए कि उस समय कितना क्रिटिकल समय होगा। आज 21वीं सदी चल रहा है, आज तो हम ऐसे विश्वग्राम, विश्व व्यापक में जी रहे हैं कि आज एक जानकारी दूसरे जगह तक पहुंचाना इतना सरल है कि मानो कि पलक झपकते सब कुछ प्राप्त हो जाए। फिर हम चलते हैं उनकी बातों पर। उन्होंने शून्य पर जब सारे गणितीय ज्ञान विज्ञान उन्होंने रचा, सिद्धांत रखी, उन समय के राजा सत्ता शासन ने उन्हें माना, समझा, बुझा, आगे दिया, जिसकी व्याख्या आज भी हम वर्तमान में भी प्रचलन में उनकी किताबों से अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए हम आते हैं उसी जगह पर पुनः लौटकर। तो उन्होंने गणित जगत में एक श्लोक, क्योंकि उस समय की गणित तो श्लोक में ही सब कुछ होता था, ये तो माधव एस रामानुजन और के आने के बाद ये सब कुछ गणित और हल्का हो गया। नहीं तो पहले गणित पढ़ना बहुत कठिन होता था, बहुत कठिन होता था। और आज मैं वही चाहता हूँ कि आज गणित पढ़ना इतना सरल हो जाए, सुलभ हो जाए कि क्लास 5वीं के बच्चे के नीचे का ज्ञान मस्तिष्क का इस प्रकार विकास हो जाए कि वो 5वां का अंदर में ही अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री को वो क्या करे, हाँ के हवा में ले आए, मुंह पर ले आए, ब्रेन में ले आए, सारी प्रणाली वो अपने शोध की कहाँ से हमारी उदय हुई। तो महान गणितज्ञ भास्कर जी जो थे, भारत के ही हमारे रहने वाले थे, उन्होंने शून्य पर एक गणितीय अभिधारणाओं को प्रस्तुत किया। वो थी कि मैं घोषणा करता हूँ गणित जगत में कि शून्य को शून्य से या किसी से जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे, लेकिन भागा नहीं करोगे। सोचिए ये श्लोक क्या करता है कि संपूर्ण गणित जगत को शून्य से जुड़ी गणित का ज्ञान विज्ञान में एक अंधकार की ओर धकेल देता है। सुनना फिर से कि मैं संपूर्ण गणित जगत को आदेश देता हूँ कि शून्य को शून्य से या किसी से जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए और भाग मत कीजिए, स्वयं भाग जाइए।
ये बात आज भी किसी भी शोध संस्थान में इतनी सारी शून्य पर कोई किताबों में शोध और अनुसंधान नहीं किया के गया। रूप में उपस्थित हम है, चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के है। बीच में अब भारत प्रश्न ये सरकार आता है रखे, भारतीय कि पत्रकार हमें रखे इस या भारतीय विचारों विद्वान को, रखे, इस ऐसे गणित विद्वानों के के बीच में अवधारणाओं उपस्थित को, करें या जहाँ गणित की के मैं अपनी श्लोक को प्रतिभा को पूर्ण अपनी रूप से महान सत्यापन कर कठिन सैद्धांतिक रूपों से स्थापित शोध कर सके। अनुसंधान शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज क्योंकि किया यहाँ था। पर यह अब स्पष्ट नहीं आर्यभट्ट होता है समेत कि तमाम शून्य से गणितज्ञों कब के हम क्या सिद्धांत को कर सकते हैं, धनबाद के कब शून्य क्या राज नहीं कर अंक सकते हैं, चुनौती दे क्यों रहे हम हैं। सिर्फ जोड़ घटाव गुना देखने कर वाली सकते बात हैं, वो भाग भी नहीं कि कर उनकी सकते। चुनौती को अर्थात वर्तमान कारण गणितज्ञ नहीं होने कितनी के कारण गंभीरता से ही लेते हैं। हमारा आविष्कार हुआ, अर्थात हमारा उद्भव हुआ गणित जगत में शून्य से गुत्थियों को सुलझाने के लिए। आप ही सोचो ना, जो देख रहे हो वो आप अपने मोबाइल पर 0 + 0 डालो, रिजल्ट 0 देगा, लेकिन जब 0 को 0 से डिवाइड करके उसमें उत्तर मांगोगे तो वह भी कहेगा कि मुझे पता नहीं, ये अनडिफाइंड या अपरिभाषित है। तो मैं स्वयं शून्य राज अंक मैं फिर से छोड़ दो पीछले क्या हुआ, धरना, अनशन, राजनेता, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि स्वयं रांची सर्वोच्च न्यायालय केस नंबर 2848/2019, ये सब को छोड़ दो। हमारी वीडियो जो भी देख रहे हो ऐसे महाअनुभवों तक पहुँचाओ जो हमारा साथ दे, जिस प्रकार हमारे एस रामानुजन जी को हार्डी का साथ मिला था। तो ही मैं अपनी ये बहुमूल्य प्रतिभा को संपूर्ण विश्व पटल पर रख पाऊंगा, क्योंकि नेताजी मंत्री जी सुनते नहीं हैं, उतना पैसा है नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय में जाकर मैं पैसा उछल कर अपनी इस विषय को आगे बढ़ा सकूं। अब समस्या ये आता है, घर परिवार की रोजी रोटी उस प्रकार है कि चापानल, बोरिंग इत्यादियों से हमारा काम उतना ही चलता है जितना कि रोटी आ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे को इतनी बड़ी अप्रोच पहुंच है नहीं कि किसी मीडिया बंधु भाइयों से। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18, धनबाद। आपका स्वागत है। धनबाद के एक युवक शून्य राज अंक ने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजम के सिद्धांत को चुनौती दी है। युवक का दावा है कि वो शून्य को लेकर भ्रांतियों को दूर कर सकता है। हालांकि गणितज्ञ युवक के दावे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कॉपी पर गणित के फॉर्मूले को सॉल्व करता ये शख्स खुद को बड़ा गणितज्ञ बताता है। इसका दावा है कि शून्य को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे वो चंद मिनटों में दूर कर सकता है। इसके लिए वो तमाम तर्क भी देता है। कोई भी विद्वान हो, ये चुनौती कोई नहीं दे सकता। ये चुनौती सिर्फ हम दे रहे हैं। n का मान या तो वो 0 ले या तो 1 ले, लेकिन विद्वान ये समीकरण तो बनाएगा, लेकिन वहां पे अपवाद में लिखता है कि नहीं, आपको n का मान हमेशा संख्या ही लेना होगा, 0 नहीं लेना होगा। अर्थात 0 को गणित प्रणाली में रखे, लेकिन जब खाना खिलाने का समय आया तो 0 को अलग कर दिए। नहीं, 0 नहीं आएगा। शून्य राज अंक ने इंटर तक की पढ़ाई की है। घरों में चापानल और बोरिंग लगाने का काम करता है। युवक का कहना है कि गरीबी के कारण बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन शून्य पर अपने दावे को सही साबित करने में वो आज भी लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज के गणित के शिक्षकों के अलावा वो अपने शोध की कॉपी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के पास भेज चुका है, लेकिन कहीं से उसके मन मुताबिक जवाब नहीं आया। गणितज्ञ भी कहते हैं कि अगर दावा तार्किक है तो उसमें दम है। हालांकि इस तरह का दावा युवक का फितूर भी हो सकता है। अगर 0 पर शोध किया है, शोध सही है, तब तो बहुत एडवांस बात है, बहुत एडवांस बात है। उसको तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन वास्तव में देखना होगा कि जो उसके दिमाग में है वो सही है या गलत। शून्य राज अंक का दावा है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले तो वो शून्य की तमाम पहेली को सॉल्व कर देगा, जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा।
किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करे जहाँ की मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18 धनबाद।